प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल मैंने आपको जो समझाया था टॉपिक सूत्र एकाधिकरण पूर्वण से गुणा करना और सूत्र निकीलम से वर्ग निकालना। आज के इस वीडियो में मैं आपको सूत्र निकीलम से घनफल, सूत्र निकीलम से भाग और सूत्र परावर्त विधि से भाग समझाऊंगा। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका सूत्र निकीलम। सूत्र निकीलम से घनफल, सूत्र निकीलम से घनफल। सबसे पहले तो आप घनफल का अर्थ समझिए। जैसे मान लीजिए किसी संख्या को 3 बार गुणा करना, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का घनफल निकालना है तो 5 की पावर 3, 5 पे कितनी पावर लगाएंगे? 3। तो 5 का घनफल आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। इनको हम गुणा कर लेंगे, तीनों को गुणा करेंगे तो 125। 5 का घनफल कितना आया? 125। तो इस घनफल को सूत्र निकीलम से घनफल निकालना है, सूत्र निकीलम से घनफल। तो यहाँ पर सूत्र निकीलम से घनफल निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है आधार विधि। आधार विधि, आधार विधि का जो सूत्र है, संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3। यहां पर विचलन बराबर, विचलन निकालने का तरीका आपको कल भी मैंने समझाया था। संख्या में से आधार को घटा देते हैं, संख्या में से आधार को घटा देंगे। तो आधार विधि से घनफल निकालने का जो फॉर्मूला है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको इस विधि से घनफल निकालने का तरीका जो है वो बता रहा हूं। एग्जाम्पल मान लो ले लिया 15 का घनफल ज्ञात करना है। तो यहां पर संख्या जो है आपकी, संख्या जिसका घनफल निकालना है 15। अब आधार क्या लेंगे? बेस। आधार इसका जो है वो 10 हो जाएगा। तो ये संख्या किसके आसपास है? 10 के आसपास है। किसके आसपास है? 10 के आसपास है। तो संख्या हमारी है 15, आधार हमारा है 10। तो विचलन, विचलन निकालिए। विचलन हो जाएगा हमारा 15 में से किसको घटाएंगे? 10 को। संख्या में से आधार को घटाना है, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? विचलन 5 आ जाएगा। आधार 10 हो गया, विचलन 5 हो गया। अब आप सूत्र लगाइए। यहां पर आपको लिखना है सूत्रानुसार। सूत्रानुसार, सूत्रानुसार सूत्र लिखिए। संख्या का क्यूब, संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3। अब इसमें मान रख दीजिए आपके पास संख्या भी है, विचलन भी है। तो 15 का क्यूब निकालना है। संख्या कितनी है भाई? 15। ठीक है, संख्या कितनी है आपकी? 15 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन कितना? 5। इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। ऑब्लिक
3 गुणा विचलन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऑब्लिक 5 की घात 3। आपने मान जमा दिए, संख्या 15 है, 2 सूत्र में है, विचलन कितना है 5 ऑब्लिक 3 गुणा 5 का स्क्वायर ऑब्लिक 5 की घात 3। गुणा करिए 15 प्लस 2 का गुणा 5 से करो 10, 3 गुणा 5 का वर्ग 25, 5 की घात 125। 15 में 10 जोड़िए, 15 में क्या जोड़ेंगे 10, 15 में 10 जोड़ दिए तो कितने हो गए भाई 25, 15 में 10 जोड़ दिए तो 25 हो गए, सीधी सी बात है। 25 का 3 से गुणा कर दो 75 ऑब्लिक 125 ऑब्लिक 125। अब यहां पर फाइनल जो आप उत्तर लिखोगे, आधार में 1 जीरो है, आधार में कितनी जीरो है 1, तो आपको दूसरे और तीसरे खंड में केवल 1 अंक ही लेना है। तो हम इनको किस तरह से जमा लेंगे, 25 7 यहां लिखा, 5 को यहां लिखा, 12 यहां लिखा और 5 यहां लिखा। अब आप इस तरह से इसका उत्तर लिखोगे, 5 यहां उतार लिया, यहां पर क्या है 12, 12 को किस में जोड़ेंगे 5 में, 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल आई 1। 25 में 7 जोड़ देंगे, कितने होते हैं 32, 25 और 7 32, 32 में 1 हासिल जोड़ दी 33, तो 15 का क्यूब आ जाएगा 3375। अगर आप इस तरह नहीं निकाल सकते तो एक तरीका और है फाइनल उत्तर निकालने का। पहले आप इकाई के अंक लिखो, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं अलग से, 5 लिखा, इसका 5 लिखा और इसका भी 5 लिखा। फिर दहाई के अंक जमाइए, 2 7 2। इसके बाद सैकड़ा का जो अंक है वो जमाइए, इसमें सैकड़ा का अंक 1, इसमें नहीं है 0, इसमें नहीं है 0 और इनको जोड़ दीजिए, 5 7 7 5 12 1 13 2 और 1 3। तो इस तरह से भी आप इसका जो उत्तर है वो निकाल सकते हो। तो 15 का क्यूब क्या आ जाएगा 3375। इसके बाद दूसरी जो विधि है उपाधार विधि, दूसरी जो विधि है वो उपाधार विधि है। तो उपाधार विधि से आपको घनफल निकालना है। उपाधार विधि, उपाधार विधि, उपाधार विधि से घनफल, इसका जो सूत्र है संख्या का क्यूब, संख्या का क्यूब। पहले आपने आधार विधि देखी, आधार विधि पूरी वही आएगी, उसका जो पहला खंड है वो उपाधार अंक के वर्ग से गुणा हो जाएगा और दूसरा खंड जो है उपाधार अंक से गुणा हो जाएगा और कोई अंतर नहीं है। उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक दूसरा जो खंड है उपाधार अंक से गुणा होगा, उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3। केवल इसमें देखिए आप, आधार विधि भी आपने समझी, अब उपाधार विधि है। उपाधार विधि में जो पहला खंड है वो उपाधार अंक के वर्ग से गुणा हो जाएगा और दूसरा खंड जो है उपाधार अंक से गुणा होगा और तीसरे खंड में कोई चेंज नहीं है। अब एक एग्जांपल से इसको समझिए। 42, इसका क्यूब करना है आपको, 42 का घनफल निकालना है। तो सबसे पहले आधार लिखिए, आधार है आपका 10। अब ये जो संख्या है 42, उपाधार विधि की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये संख्या जो है आधार से बहुत दूर है। अब हमें उपाधार जो लेना है इसके गुणज में लेना है, 10 के गुणज में।
तो ये संख्या किसके आसपास है? 10 का गुणक यहाँ कौन सा है? 40। तो उपाधार हम ले लेंगे 40। उपाधार 10 गुणा 4 यानी 40। उपाधार अंक, उपाधार अंक, तो 10 को कितनी बार गुणा किया? 4 बार, तो आपका उपाधार अंक हो जाएगा 4। अब विचलन निकाल लीजिए। विचलन, विचलन निकालने का जो सूत्र है, संख्या माइनस उपाधार, संख्या माइनस उपाधार। तो संख्या कितनी है आपकी? 42। उपाधार कितना है आपका? 40। तो विचलन आ गया आपका 2। और अब सूत्र लगाइए, सूत्र लगाकर हल करेंगे। तो सूत्र है आपका सूत्रानुसार संख्या का क्यूब बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन उपाधार अंक, उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3, ऑब्लिक विचलन की घात 3। उपाधार अंक का स्क्वायर कितना है? उपाधार अंक देखो यहाँ 4, 4 का स्क्वायर। संख्या कितनी है? 42। 2 सूत्र में है और विचलन कितना है आपका? 2। विचलन कितना है? 2। तो 2 लिखिए, ऑब्लिक का चिन्ह लगाइए। उपाधार अंक कितना है आपका? 4। तो 4 जमाइए, 4 गुणा 3, विचलन कितना है आपका? 2। तो 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 का क्यूब, विचलन का क्यूब, 2 का क्यूब। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 42, 2 का गुणा 2 से करो 4, ऑब्लिक 4 क्या? 12, 2 का वर्ग 4, 2 का क्यूब 8। 16 गुणा 42 में 4 जोड़ दो 46, 12 का 4 से गुणा करो 48 और यहाँ 8 आ जाएगा। 16 का गुणा 46 से कर दीजिए, 16 छिक्की 96, 80 9, 16 चौका 64, 64 में 9 जोड़िए 73, 48, 8। और अब आधार में कितने जीरो है? 1। तो आपको दूसरे और तीसरे पद से एक एक अंक ही रखना है। तो इसका 8 रखा, इसका 8 रखा और 736 में 4 जोड़ दिया 740। तो 42 का जो वर्ग है वो आ जाएगा 74,088। तो इस तरह से आपको सूत्र निकलन की उपाधार विधि से आपको घनफल निकालना है। तो सूत्र निकलम से आपको मैंने वर्ग निकालना बता दिया, सूत्र निकलम से घनफल निकालना बता दिया। इसके बाद जो टॉपिक है सूत्र निकलम से भाग, सूत्र निकलम से भाग। तो सूत्र निकलम से भाग समझिए। अब तो सूत्र निकलम से भाग निकालने का तरीका जो है आपको मैं बताऊंगा। सूत्र निकीलम, सूत्र निकीलम से भाग, सूत्र निकीलम से भाग। तो सूत्र निकीलम से भाग समझिए, बहुत आसान है भाग निकालना सूत्र निकीलम से। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 111
111 034, इसमें भाग देना है आपको 889 का। 1,11,034 में किसका भाग देना है? 889 का भाग देना है। तो यहां पर आपका जो भाजक है वो 889 है। भाजक क्या है आपका? 889। इस भाजक में कुछ संशोधन करके भाग दिया जाता है निकलम विधि में। तो यहां पर आपका भाजक जो है वो 889 है। भाजक कितना है आपका? 889 है। भाजक कितना है आपका? 889। किसके आसपास है ये संख्या? 10 की घात में देखो किसके आसपास है? 100 के आसपास है? नहीं है। किसके आसपास है? 1000 के आसपास है। तो यहां पर जो बेस लिया जाएगा, आधार लिया जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1000। आधार क्या हो जाएगा आपका? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। यहां पर हम संशोधित भाजक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संशोधित भाजक। तो संशोधित भाजक हो जाएगा आपका, यहां विचलन का उल्टा है। विचलन में तो हम क्या करते थे? संख्या में से आधार को घटाते थे। यहां आधार में से भाजक को घटाएंगे। तो 1000 में से 889 को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 111। तो संशोधित भाजक कितना आ गया? 111। अब भाग की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेंगे। तो भाग देने से पहले इसके भाग विधि में जो तरीका है, इसके 3 खंड बना लेंगे। कितने खंड बनाएंगे? 3। कितने खंड बनाएंगे? 3 खंड। पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। पहले खंड में जो भाजक आपको दे रखा है उसको लिखिए। तो कितना दे रखा है भाजक? 889। इसके नीचे जो संशोधित भाजक है आपका, कितना संशोधित भाजक? 111। तो 111 को आप जमा लीजिए। 111। अब जितनी आधार में 0 है, कितनी 0 है आधार में? 3। 1 2 3। तो इकाई की तरफ से जो आपका भाज्य है, इकाई की तरफ से 3 अंक जो है वो तीसरे खंड में रखोगे। तो रखिए 0 3 और 4। अब जो अंक बच गए भाज्य में वो दूसरे खंड में आप जमा लीजिए। तो दूसरे खंड में 1 1 और 1। और अब भाग की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे। अब देखिए आप, जो आपका मध्य खंड है, दूसरा खंड, ये इससे हम भागफल निकालते हैं। तो पहला अक्षर कौन सा है इसका? पहला अंक कौन सा है? 1। पहला अंक कौन सा है? 1 है। पहला अंक कौन सा है? 1। 1 जमा लिया। 1 से 111 को गुणा कीजिए। 1 का गुणा किससे करेंगे? 111 से। तो 111 से गुणा करेंगे तो 111 आएगा। और संख्याएं जमाने का जो तरीका है, संख्याएं जमाने का जो तरीका है वो आप अच्छी तरह समझ लीजिए, बहुत आसान विधि है। तो जिस अंक को नीचे उतार लिया, जिस अंक को नीचे आपने उतार लिया उसको नहीं जमाना है, उसके नीचे नहीं जमाना है। तो यहां से शुरू करेंगे 1 1 1। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इस अंक को जोड़ना है। 1 और 1 कितने हो गए? 2। 1 और 1 कितने हो गए? 2। क्या आप 2 लिखिए। 2 से गुणा करो 111 का, कितना आएगा? 222। अब इसको छोड़ देंगे, ये तो हमने जोड़ लिया नीचे। यहां से जमाना शुरू कर दो। 2 2 और 2। इसके बाद इसको जोड़िए। 1 और 1 2, 2 और 2 4। 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो ये 4 आ जाएगा। 4 से गुणा करो अब 111 का,
तो 111 का गुणा 4 से करेंगे तो 444। यहां से जमाना शुरू करेंगे, 4 4 और 4। अब हमारी भाग की जो प्रक्रिया है वो तीसरे खंड में पहुंच गई। तो यहां पर हम शेषफल निकालेंगे, तो इनको जोड़ देंगे। 4 और 4 8, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 7। तो शेषफल आपका आ गया 798 और भागफल आ गया आपका 124। इसको एक बार फिर समझिए। एक 3 खंड सूत्र निकलन से जो भाग निकालेंगे उसमें हम 3 खंड बनाएंगे। तो पहले खंड में भाजक रखना है, तीसरे खंड में भाज्य में इकाई की तरफ से जो अंक है, जितनी आधार में 0 उतने अंक रखने हैं। आधार में कितनी 0 है 3, तो आपको इकाई की तरफ से 3 अंक रखने हैं। रख दिए 4 3 और 0। जो अंक बच गए उनको आप दूसरे खंड में रखिए। तो क्या बच गया 111, ये दूसरे खंड में आपने व्यवस्थित कर लिए। अब शुरू करो प्रक्रिया। इसका जो पहला अंक है दूसरे खंड का वो आप यहाँ उतार लीजिए। एक उतार लिया आपने, 1 का गुणा 111 से करिए। तो 1 का गुणा 111 से करेंगे, इसके नीचे नहीं जमाएंगे। देखिए ये ध्यान रखना, 1 1 और 1। अब इनको जोड़ दो, 1 और 1 2। अब 2 से इसको गुणा करो 111 का, तो 2 2 222 आ जाएगा। 222 को फिर उसी तरह से व्यवस्थित करेंगे, 2 2 2। अब इसको जोड़ लो तीसरे अंक को, 1 2 और 2 4। 4 का गुणा करो 111 से, क्या आएगा 444। अब तीसरे खंड में हम शेषफल निकालते हैं, इनको जोड़ दीजिए सबको। 4 4 8, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 2 और 1 3 और 4 7। तो भागफल आ गया 124। भागफल 124। शेषफल आ गया आपका 798। तो इस तरह से आपको सूत्र निकीलन से भाग करना है।